रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी और मेरा कमरा सिर्फ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की नीली रोशनी से रोशन था। मुझे हमेशा टेक्नोलॉजी की हदों को जानने का शौक रहा था, इसलिए मैंने एक एआई आर्ट जनरेटर की सीमाओं को टेस्ट करने का सोचा। मैं बस मजे के लिए अलग अलग प्रॉम्प्ट्स ट्राई कर रहा था। फिर अचानक एक अजीब और डरावना ख्याल मेरे जहन में आया और सोचते ही मुझे पछतावा हुआ। मैंने टाइप किया, मेरे कातिल का चेहरा। जैसे ही मैंने एंटर दबाया, एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ की हड्डी से गुजर गई। एआई ने काम करना शुरू किया और मैं स्क्रीन पर घूरने लगा। आमतौर पर एआई 4 मुख्तलिफ तस्वीरें बनाता था, हर एक थोड़ी अजीब, टेढ़े अंगूठे, बेतरतीब आंखें या अजीब पसे मंजर। मगर इस दफा कुछ अलग था। स्क्रीन झिलमिलाई और 4 तस्वीरें सामने आईं, सब एक जैसी। चेहरा इतना हकीकी था कि जैसे किसी ने उसकी असली तस्वीर खींच ली हो। सिर्फ एक ही शख्स की 4 दफा एक जैसी तस्वीर। वो 30 के करीब उम्र का लग रहा था। उसके चिपचिपे बाल उसके पसीने से भीगे माथे से चिपके हुए थे। उसके होंठ एक मजाक उड़ाते हुए स्नीयर में मुकर्रर थे, जैसे मुझसे कह रहा हो कि मैंने उसे बुलाने की जुर्रत कैसे की। उसने एक मैले काले टी शर्ट के ऊपर लाल और काले एप्रन पहना था और एक गंदे फॉर्मिका टेबल पर आराम से झुका हुआ था। टेबल पर एक चेनसॉ पड़ा था, बिल्कुल असल जैसा दिखाई दे रहा था। मगर जो चीज सबसे ज्यादा खौफनाक थी वो थी उसकी आंखें, सियाह बेजान आंखें जो सीधा स्क्रीन के पार देख रही थी। मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे सीधा देख रहा है। मेरे कंप्यूटर की घड़ी 8:13 AM दिखा रही थी। मैं कब से उस चेहरे को घूर रहा था। एक अजीब घबराहट ने मुझे लपेट लिया और मुझे फौरन तस्वीर डिलीट करने का जज्बा महसूस हुआ। मगर उसके बजाय मैंने एक नया प्रॉम्प्ट टाइप किया, मेरे मुस्तकबिल के महबूब का चेहरा। एआई ने अजीब और धुंधली शक्लें बनाई, मगर कोई भी पहले वाले आदमी से मिलती नहीं थी। मैंने और भी प्रॉम्प्ट्स ट्राई किए, एक दोस्त का चेहरा, मेरे पड़ोसी का चेहरा या पार्क में चलने वाले एक अजनबी का चेहरा, मगर कुछ नहीं। कोई भी तस्वीर उस शख्स से मिलती नहीं थी जो इतना हकीकी और इतना असरअंदाज लग रहा था। शायद ये सिर्फ एक ग्लिच था, मैंने अपने आप को तसल्ली दी, मगर अंदर से मुझे यकीन नहीं आया। अगली सुबह मैं उस आदमी का चेहरा भूल नहीं पाया। वो मेरी सोच में बस चुका था। जब भी आंखें बंद करता, उसका स्नेयर मुझे मजाक उड़ाते नजर आता। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कल रात ये सब कुछ वाकई हुआ। इसलिए मैंने दोबारा एआई चलाया। मैंने एक नया प्रॉम्प्ट डाला, मेरा कातिल इस वक्त क्या कर रहा है। जो जवाब आया वो और भी ज्यादा डरावना था। एक धुंधली तस्वीर जो धीरे धीरे वाज़ेह होती गई। एक आदमी एक कम रोशनी वाले कमरे में एक गंदे मैट्रेस पर लेटा हुआ था। एक सर्दी सी लहर मेरी रगों में दौड़ गई जब मैंने पहचाना कि ये वही आदमी था जो पहले नजर आया था। तस्वीर इतनी असल लग रही थी कि जैसे किसी छुपे हुए कैमरे ने खींच ली हो। मैंने एक और प्रॉम्प्ट डाला, मुझे मेरे कातिल का घर दिखाओ। इस बार एआई ने एक पुराना सा घर बनाया जिसमें एक टूटी हुई फेंस और जंग लगे हुए पुराने गाड़ी का ड्राइव वे में होना भी दिख रहा था। पीछे एक स्ट्रीट साइन भी साफ साफ दिख रहा था। मैंने उस एड्रेस को इंटरनेट पर सर्च किया और ये असल था, सिर्फ 5 किलोमीटर दूर मुझसे। ये सब कुछ ज्यादा ही असल लग रहा था। मैंने अपने आप से कहा कि ये सिर्फ एक इत्तेफाकर है, एआई की प्रोग्रामिंग का एक रैंडम ग्लिच। मगर अंदर से मुझे महसूस हो रहा था कि ये इत्तेफाक नहीं था। मैं इस आदमी के ऑब्जेशन में फंस चुका था। एक तस्वीर में उसका नाम उसके नेम टैग पर रॉनी
लिखा हुआ था। मैंने उसका गंदा कमरा देखा, उसकी गर्लफ्रेंड केटी देखी, हत्ता के उसके पसंदीदा सिगरेट्स का ब्रांड भी देख लिया। लेकिन रॉनी को भी ये महसूस हो रहा था। तस्वीरों में वो हर दिन ज्यादा बेचैन दिख रहा था। पीछे मुड़कर देखना, सीधा कैमरा की तरफ घूरना, जैसे उसे अंदाजा हो गया हो कि मैं उसे देख रहा हूँ। आखिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए। सब कुछ एक हद से आगे निकल रहा था। लेकिन जब मैंने इसको छोड़ने का इरादा किया, एआई ने एक ऐसी चीज दिखाई जो मेरी रगों में खून जमाने के लिए काफी थी। मैंने प्रॉम्प्ट डाला, मेरा कातिल इस वक्त कहाँ है? स्क्रीन पर रॉनी एक अंधेरे किचन में खड़ा था। हाथ में एक बड़ा सौ था जिस पर खून लगा था। उसकी आंखें सीधा मेरी आंखों में घूर रही थीं, एक मकरूह मुस्कुराहट के साथ, जैसे कह रहा हो कि अब मैं पीछे नहीं हट सकता। फर्श पर खून से लिखा एक जुमला साफ दिख रहा था, मैं भी तुम्हें देख सकता हूं। मैंने फौरन अपना कंप्यूटर बंद कर दिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये सिर्फ एक ग्लिच नहीं था, ये कुछ और था, कुछ जो इंसानी समझ से बाहर था। मैंने इसको छोड़ने की कोशिश की, मगर मुझे एक अजीब लत लग गई थी। हर दिन मैं एआई को चलाता, रॉनी की जिंदगी का हर लम्हा देखता और एक अजीब सी सुकून और डर का मिक्स महसूस करता। फिर एक दिन तस्वीरें बदल गईं। मैंने प्रॉम्प्ट डाला, मेरा कातिल अभी कहाँ है? एआई ने जो तस्वीर दी उसने मुझे ठिठुरा दिया। ये मेरी गली थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तस्वीर दोबारा रिफ्रेश की। रॉनी धीरे धीरे करीब आ रहा था। ये वही था, बिना किसी शक के। वो मुझे ढूंढ रहा था। मैंने फौरन दरवाजे और खिड़कियां लॉक की, एक बड़ा छुरा उठाया और अंधेरे में बैठ गया। मेरा कंप्यूटर स्क्रीन अब मेरे घर का फ्रंट डोर दिखाने लगा। तस्वीर धीरे धीरे लोड हो रही थी, मगर मुझे देखने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे पता था कि ये क्या दिखाएगा। दरवाज़ा हिलने लगा। मेरा सांस रुक गया जब वो धीरे धीरे खुला। मैंने छुरा मजबूती से पकड़ा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सामने था, बिल्कुल वैसा जैसा एआई ने दिखाया था।